हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, बहुत सारे लोग यूपीएससी के मेंस की जो स्टेज है उसमें बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं और कंफ्यूजन बहुत सारी चीज़ों को लेकर होता है। अगर मैं जनरल स्टडीज़ की बात करता हूँ और ऑप्शनल की बात करता हूँ, दे आर अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी हैं और सेपरेट भी हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ GS 1, 2, 3, 4 की, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चंस अलग, अजीब, डिफरेंट तरीके के आ जाते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम सर्टेन एक्सेप्शंस, अ लॉट ऑफ थिंग्स रिमेन द सेम। और ये जो पैटर्न्स होते हैं क्वेश्चन के, या जो की एरियाज होते हैं हमारे आंसर्स और उनके सॉल्यूशंस के, उसके लिए एक होलिस्टिक प्लान आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, यूपीएससी की प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी से हो सकती है। यूपीएससी के मेंस की आंसर राइटिंग भी सेल्फ स्टडी से हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं 1 घंटे में, फिर स्टार्टिंग फ्रॉम दैट स्क्रैच बिल्कुल आधे घंटे 15 मिनट में एक क्वेश्चन लिखने पे आते हैं, फिर आप उसको स्पीड को बढ़ा सकते हैं। सिमिलरली आप अगर कोशिश करें स्क्रैच से, तो डेफिनेटली यू कैन रीच अ स्टेज जहां पे आप 20 क्वेश्चंस कंफर्टेबली 3 आवर्स में कर सकते हैं। और ऐसा मैंने अपने कई दोस्तों को, अपने कॉलीग्स को करते हुए देखा है जो मेरे यूपीएससी की प्रिपरेशन के जर्नी में मेरे साथ रहे थे। बट द पॉइंट इज दैट द वैरायटी ऑफ एस्पिरेंट्स दैट गिव दिस एग्जामिनेशन हैव अ लॉट ऑफ अदर एक्टिविटीज इन देयर लाइफ एज वेल। दे मे बी स्टूडेंट्स और they may not be preparing full time. They can be working professionals who are working as well and those who are giving the exam as well. अब ये जो मैं एक्टिविटीज बताने वाला हूं एक होलिस्टिक मेंस प्रिपरेशन के लिए, अगर आप ये खुद से करेंगे तो शायद आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। बताता हूं। सिलेबस की मैपिंग करना। फर्स्ट थिंग इज कि सिलेबस को मैप करना बहुत जरूरी है, इन द सेंस कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सिलेबस के कौन से टॉपिक में से पूछे गए हैं। इसका मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा आपको आर्ट एंड कल्चर के थ्रू। तो GS 1 में फर्स्ट लाइन ऑफ द सिलेबस इज इंडियन कल्चर, salient aspects of art forms, literature, architecture from ancient to modern India। अगर दोस्तों आप इस टॉपिक से आए हुए क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे स्टार्टिंग फ्रॉम 2022 गोइंग बैक टू 2015, दिस इज समथिंग दैट आई हैव कोलेक्टेड फॉर यू गाइस। बाकी और सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी मैंने जो है वो इस तरीके से कोलेक्ट किया हुआ है, क्वेश्चन की मैपिंग की हुई है। आप उसके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी आ सकते हो, वहां पे देख लेना, उसका लिंक नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे जाना, वहां पे एक फाइल आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो इन दिस व्हाट वी अंडरस्टैंड इज दैट एक तो सैलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न इंडिया इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं। सो इफ आई सी द वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, सबसे पहले तो आपके पास ये मैपिंग होनी चाहिए अपने पास कि किस तरीके से सवाल पूछे गए हैं। 2022 में टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में पूछा गया, गुप्ता पीरियड एंड चोला पीरियड के बारे में पूछा गया, सिग्निफिकेंस ऑफ लायन एंड बुल फिगर्स के बारे में पूछा गया, इनफैक्ट स्कल्पचर्स के बारे में यहां पूछा गया था। ठीक है, स्कल्पचर्स के बारे में पूछा गया। तो आप ये देख सकते हैं कि द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट हैव बीन कवर्ड ऑलरेडी, इवन इफ यू कवर दोज क्वेश्चंस, अगर आप वो चीजें कवर करते हो तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आगे आने वाले समय में। जैसे अगर मैं बात करता हूं गुप्ताज की और गुप्ताज के लेवल के आर्ट एंड कल्चर की, तो आप 2017 में देखोगे तो गुप्ताज की न्यूमिस्मैटिक आर्ट के बारे में सवाल आया हुआ है। इफ यू रीड 2022 तो गुप्ता एंड चोला पीरियड के कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में सवाल आया हुआ है। इट इज वेरी एविडेंट कि कुछ टॉपिक्स हैं जिनको अगर आप डेप्थ में पढ़ोगे तो आप वेल इक्विप्ड हो जाओगे इन आंसर्स को करने के लिए। इसी तरीके से हमारे जो अप्रोच रहता है पढ़ने का, पढ़ाने का, वो आपको सिलेबस मैपिंग करके देता है। बेस्ड अपॉन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन योर सिलेबस विल बी मैप्ड and accordingly whatever the things which you will study will be as per the requirements of those questions। अब ये तो हो गया ब्रॉड बेस, मतलब सिलेबस को मैप कर लिया, लेकिन आंसर को लिखना कैसे है, आंसर की डिमांड कैसे पूरी करनी है, ये एक अलग स्किल है जो डेवलप करना पड़ता है दोस्तों। सिर्फ कंटेंट इकट्ठा करने से हम नहीं आंसर दे पाते जो क्वेश्चन हमारे सामने होता है, मेनी टाइम्स वी हैव सीन। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स, जैसे कि आंसर्स में लिंकेज कैसे बनाना है। तो मान लीजिए इकोलॉजी एनवायरनमेंट में सवाल पूछा है तो उसमें एथिकल डायमेंशंस भी ऐड करने चाहिए। ये आपको प्रैक्टिस से आता है
एंड इनफैक्ट प्रैक्टिस के साथ साथ आपको अगर रिव्यू मिलता रहे, फीडबैक मिलता रहे, तभी आपका ये स्किल डेवलप होगा। दोस्तों अगर आपको मान लीजिए एक टेस्ट आप देते हैं, किसी भी जीएस मेन स्टडीज मेंस का टेस्ट देते हैं, वहां पे आप फुल लेंथ टेस्ट करेंगे, 20 क्वेश्चंस करेंगे 3 घंटे के अंदर, वट एवर सर्कमस्टांसेस यू मे बी डूइंग दैट इन, आइडियली इट शुड बी विद इन 3 आवर्स। बट आपका जो डिसिप्लिन है वो इससे चेक होगा कि आपकी इवैल्यूएशन टाइमली होती है और वो इवैल्यूएशन का कोई मतलब भी है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मेनी अ टाइम्स वी हैव सीन दैट द इवैल्यूएशन इज जस्ट फॉर द सेक कि आपने क्वेश्चन को देखा, उस पर टिक लगा दिया और जेनरिक पॉइंट्स लिख दिए कि इंट्रोडक्शन कुड हैव बीन बेटर, है ना, कंक्लूजन कुड हैव बीन बेटर। Because I have been an aspirant, I have written means questions और answers myself. I understand that ये evaluation से कोई फायदा नहीं है। अब जब तक बताओगे नहीं कि क्या ऐड करना चाहिए और क्या चीज एक्स्ट्रा मैंने लिखी हुई है आंसर के अंदर और किससे क्वेश्चन की डिमांड मीट हो रही है या नहीं हो रही है, टिल दैट टाइम देयर इज नो वैल्यू ऑफ दिस इवैल्यूएशन। अगर वो जल्दी भी हो जाए इवैल्यूएशन तो भी कोई फायदा नहीं है ना। तो एफिशिएंट और इफेक्टिव दोनों होनी चाहिए इवैल्यूएशन। ये नहीं कि मैं 3 दिन में इवैल्यूएट करके दे रहा हूं बट एक जेनरिक से रिस्पांस आपको दे दिए और 3-4 नंबर बस मैंने दे दिए कि आपको 3 नंबर देने हैं, 4 नंबर देने हैं, ऐसे नहीं। द मार्क्स डू नॉट मैटर इन दैट। मेंस की टेस्ट्स में मार्क्स नहीं मैटर करते हैं, ये मैटर करता है कि आपको कितना कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिल रहा है और अगले टेस्ट में आप उसको कितना इनकॉर्पोरेट करते हो। नाउ जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसमें मैं बेसिकली आई डोंट वांट टू से कि बहुत बढ़िया है, बेस्ट इन द मार्केट है, क्योंकि ये आप खुद डिसाइड करोगे, ये स्टूडेंट डिसाइड करेगा, स्टूडेंट की वॉइस सबसे ऊपर होती है। Now this is a test series that we have designed keeping in mind all the aspects that are discussed and the syllabus mapping and the type of questions that are very important for your developing your understanding कि क्वेश्चन को किस तरीके से आंसर करना है, कौन से पार्ट का आंसर कैसे देना है और कहां पे आप एडिशनल अपने माइंड मैप्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये एक ऐसी टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको 12 टेस्ट मिलने वाले हैं and in this each and every answer will be discussed and I will be discussing all the answers। तो इस टेस्ट सीरीज के अंदर हर एक क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसकी डिस्कशन आपके साथ होगी, लाइव डिस्कशन होगी। ये नहीं कि रिकॉर्डिंग्स डाल दी आपके लिए, लाइव डिस्कशन होगी, लाइव इसी तरीके का फॉर्मेट के अंदर और आपके हर एक डाउट्स का भी रेजोल्यूशन किया जाएगा 2 स्टेजेस में। एक सेलेक्टेड मेंटोर्स, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो मेंटोर्स हैं, और दूसरी स्टेज में फैकल्टीज, रिस्पेक्टिव फैकल्टीज के द्वारा भी, ठीक है। सेकेंडली व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि इसका जो फीडबैक है वो सिर्फ मैंने ये ध्यान में रख के नहीं करवाया है कि आपको टाइमली मिल जाएगा, 6 दिन में मिल जाएगा। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन उसके साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जेनेरिक रिस्पॉन्स नहीं मिलेंगे आपको कि यू कैन राइट बेटर इंट्रोडक्शन, समराइज, हैंड राइटिंग इज नॉट लेजिबल, ये सबको पता होता है। आपको एक पर्सनलाइज तरीके से इवैल्यूएशन मिलेगा, ये बात मैं आपको अभी बता रहा हूं बिकॉज वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ दैट थिंग। इसके अलावा एथिक्स और एसए के लिए मास्टर क्लास रहेगी जिसमें आपको 1 या 2 क्लासेस के अंदर समझाया जाएगा, जैसे कि केस स्टडीज को कैसे टैकल करना है, एसए के क्वेश्चंस को किस तरीके से टैकल करना है। ऑल्दो द टेस्ट्स हियर डू नॉट इंक्लूड द एसए टेस्ट। तो ये मैं आपको पहले बता दूं, इसमें 12 टेस्ट है जिसमें से 8 सेक्शनल और 4 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। तो ये जो शेड्यूल है आप फ्लेक्सिबल शेड्यूल पे अटेम्प्ट कर सकते हो। दैट मीन्स इवन इफ यू आर नॉट गिविंग यूपीएससी मेंस 2023 यू कैन अटेम्प्ट बियॉन्ड दैट एज वेल। तो सितंबर 2024 तक भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, तो आपकी वैलिडिटी तब तक रहेगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट दोस्तों इसका यह है कि आपको एक लाइव आंसर राइटिंग बैच का एडिशनल एक्सेस मिलेगा, फ्री आंसर राइटिंग बैच, फ्री लाइव आंसर राइटिंग। अदरवाइज इट इज पेड, बट इफ यू बिकम द पार्ट ऑफ दिस टेस्ट सीरीज वो आपको मिल जाएगी। कैसे और क्या बेनिफिट देगा? जो हमारे बिगिनर्स हैं, स्टूडेंट्स जो स्टार्टिंग में आंसर्स लिखते हैं लेकिन अभी 20-20 क्वेश्चन लिखने की स्टेज पे नहीं पहुंचे, उनके लिए बहुत वैल्यूएबल रहेगा बिकॉज दे विल बी गिवन 5 क्वेश्चंस। दोस 5 क्वेश्चंस दे विल हैव 1 hour टू राइट एंड आफ्टर 1 hour लाइव डिस्कशन विल स्टार्ट। इसका लाइव डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो उसके साथ ये इंक्लूडेड रहेगा। तो 18 जून से स्टार्ट हो रही है टेस्ट सीरीज, आप इसमें जरूर एनरोल करवाएं। पहला टेस्ट लाइव हो जाएगा 18 जून से और वीकली एक टेस्ट होगा। आप देखिए कि आपकी स्टेप बाय स्टेप इंप्रूवमेंट में आपकी मदद हम करेंगे।
नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप एंटायरली मेंस की प्रिपरेशन की तरफ फोकस्ड हैं, 2023 में मेंस लिखने वाले हैं, तो उसके लिए सिलेबस कवरेज भी जरूरी है और सिलेबस के हर जो सब्जेक्ट है उसकी कवरेज जरूरी है। अब टेस्ट सीरीज में तो मान लीजिए आपको 4 क्वेश्चन आ जाते हैं आईआर के, और 4 क्वेश्चन आपके फुल लेंथ टेस्ट में आ जाएंगे, सेक्शनल टेस्ट में 8-10 क्वेश्चन आ जाएंगे। लेकिन तब आपको कैसा लगेगा जब आप 30, 35, 40 क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशंस के करते हैं विद द एंटायर सिलेबस कवरेज एंड विद द कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स। वोंट इट बी गुड? I think it is the best thing that is required from a aspirant point of view. And this I'm not saying कि मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं यहां पे स्लीपी क्लासेस का, उस रिप्रेजेंटेटिव के हक से नहीं कह रहा हूं, मैं एज एन एस्पिरेंट कह रहा हूं कि ये जो डिजाइन किए गए हैं ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से किए गए हैं। ऐसे नहीं है कि आपको बस ये हमने प्रोडक्ट बना के देना है कि जी ले लो ये 16,000 का है, ये इतने हजार का है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट हैज बीन पुट हैज बीन थॉरोली रिव्यूड, इट्स आंसर हैज बीन मल्टीपल टाइम्स रिव्यूड। तो आप इस चीज को ध्यान में रख के चले कि मेहनत अगर आप कर रहे हैं और उस आपकी मेहनत को निकालने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए हमारा यही एक छोटी सी कोशिश है, ठीक है। सो वट एवर यू विल गेट इन एसपीजी विल इंक्लूड द एंटायर टेस्ट सीरीज विच आई टॉक्ड अबाउट, एंड इसके अलावा जो आपका मेंस क्रैश कोर्स है वो आपको मिल जाएगा। तो 2 चीजें जो आपको है वो मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज भी और मेंस क्रैश कोर्स भी, इफ यू आर टेकिंग दिस स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप, ठीक है। तो क्रैश कोर्स में क्या होगा, 300 से ज्यादा टॉपिक या इश्यूज डिस्कस होंगे थीम वाइज, और वो थीम वाइज वही सिलेबस मैपिंग से होंगे। ऐसे नहीं है कि सिलेबस मैपिंग भूल जाएंगे, बिकॉज द सिलेबस एंड द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। तो दोस्तों आप इनमें से किसी भी प्रोग्राम में एनरोल करना चाहते हैं तो एनरोल कर सकते हैं। क्रैश तो स्टार्ट हो गया है सर, 12 जून से स्टार्ट हो गया है, तो एक क्लास इसकी हो चुकी है, 1 क्लास इट हैज गॉन, बट अब लाइव क्लासेस चल रही है, ऑनगोइंग है, ठीक है। इफ यू वांट बोथ ऑफ दीज, मतलब टेस्ट सीरीज भी चाहिए, मेंस क्रैश भी चाहिए और लाइव आंसर राइटिंग भी चाहिए, तीनों चीजें चाहिए, ठीक है। तो आपको ये विद इन दिस एसपीजी स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप मिल जाएगा। आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो IS टॉपर कोड इस्तेमाल करें, या अगर आप RAINA ये कोड भी इस्तेमाल करते हैं, देन ऑल्सो यू विल गेट द 10% डिस्काउंट। तो ये नंबर, ये ईमेल आईडी है, नंबर है एनरोलमेंट के लिए, इफ इंटरेस्टेड, ठीक है, आप आ सकते हैं। अदरवाइज फ्री इनिशिएटिव्स जो हमारे हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। और अगर आप चाहते हो सिलेबस मैपिंग के बारे में मैं और बात करूं अपने YouTube पे, हमारे YouTube पे और बात करूं, तो प्लीज कमेंट्स में मुझे बता देना, कमेंट सेक्शन में बता देना। वी विल डिस्कस हाउ सिलेबस मैपिंग इज टू बी डन, हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, एंड बेसिकली हाउ द प्रीवियस पैटर्न शोज अस दैट समथिंग वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड ऑफ कैन बी डन विद प्रैक्टिस। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और धन्यवाद मेरी बात को इतनी पेशेंस से, बारीकी से सुनने के लिए। थैंक्स अ लॉट।